ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर श्री साईं चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना जो हमारे पूरे दिन के लिए हमें चार्ज रखती है, वो प्रार्थना जो हमें हमारे ईश्वर से जोड़ कर रखती है, वो प्रार्थना जिससे हमें हमेशा ये ध्यान में रहता है कि हम बिना मालिक के कुछ भी नहीं हैं। मालिक का आशीर्वाद है तो हमारे जीवन में खुशियाँ हैं, सुख समृद्धि है। मालिक हमेशा हमारे साथ रहें, इसी के लिए हमें आज भी और हर दिन प्रार्थना करते रहना है। तो चलिए बाबा के श्री चरणों को स्पर्श कीजिए और आइए शुरू करते हैं आज की प्रार्थना को, नमन करते हुए अपने श्री साईनाथ को। हे प्रभु, हम आपके आशीर्वाद से आज का दिन शुरू करने जा रहे हैं। जो बीत गया वो वापस ना आए, जो आने वाला है आपके आशीर्वाद से मिले। बस इतनी ही कृपा बनाए रखना, और जो चल रहा है वो बस आपकी कृपा से चलता रहे। इतनी ही हमारी आपके श्री चरणों में अरदास है, प्रार्थना है, हमारी विनती है। हे प्रभु, हमारी इस विनती को स्वीकार कीजिए, दया कीजिए, रहम नज़र कीजिए और भूलों को क्षमा करते हुए हमें मार्गदर्शन हमारा कीजिए कि हम हमेशा एक नेक और अच्छा रास्ता ही चुनें। कभी भी भूल कर भी कोई भूल ना हो, नेकी की राह पर चलें। आपके आशीर्वाद से हमें इतनी शक्ति मिले कि हम खुद के साथ साथ दूसरों का हौसला भी बढ़ा सकें, खुद के साथ साथ किसी की हिम्मत, किसी की ताकत बन सकें। साथ दें तो सच्चाई का, झूठ का कभी भी साथ ना दें। काम आए सबके, कभी भी किसी का काम अधूरा ना छोड़ें, किसी का साथ अधूरा ना छोड़ें। इसी प्रकार प्रभु हम पर, हमारे इस परिवार पर, सभी पर अपनी कृपा बना कर रखिएगा। वक्त चाहे कैसा भी हो, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। हमारी तो प्रभु आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। हे देवाधिदेव साईनाथ, भूलों को क्षमा कीजिए, दया कीजिए, रहम नज़र कीजिए, कृपा कीजिए और इस सुबह की शुरुआत के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए, ताकि हम इस नए दिन को बेहतरीन बनाने के लिए शुरू कर सकें। और आपका आशीर्वाद मुझ पर नहीं, इस पूरे परिवार पर बना रहे। आपके आशीर्वाद की हम सबको आवश्यकता है मालिक, क्योंकि एक एक पल आपकी कृपा से ही है। आपने ही तो हमें समझा दिया है कि जो होता है आपकी मर्ज़ी से होता है। हम तो मात्र चल रहे हैं उस पे। अब हमने भी समझ लिया है कि जो करेंगे हमारे जीवन में आप ही करेंगे, आपके सिवा कोई करने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। हे प्रभु, कृपा कीजिए, दया कीजिए और इसी प्रकार सदा आशीर्वाद बनाए रखिए। जो स्वस्थ नहीं हैं उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिले, वो सदैव हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। और जिनका भी आज जन्मदिन है, सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिनको हम विश नहीं कर पाए हैं उनके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप बाबा के सामने अपना सर झुका दीजिए। सारी इच्छा कबूल हो जाएगी, सारी इच्छा पूरी हो जाएगी आपकी। जैसे कि 14 तारीख को प्रतीक कुशवाहा जी का जन्मदिन था। प्रतीक जी, हैप्पी बर्थडे। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। और आज जिनका जन्मदिन है उनका नाम है उषा जी। उषा जी का जन्मदिन है। उषा जी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर के आए, बहुत सारी खुशियों का आगमन हो आपके जीवन में। जो चाहते हैं आपको सब कुछ प्राप्त हो, जो इच्छा है आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। हम श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। और आज बच्चे अनुभव का बर्थडे है। बच्चे अनुभव को, उनके माता पिता को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक बच्चे को खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। बच्चा अनुभव जीवन में बहुत तरक्की करे, सफल बने, अपना अपने माता पिता का नाम रोशन करे। मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है कि देवा दया करना, रहम नज़र करना। और आज शिव्यांशी का बर्थडे है। बच्ची बहुत प्यारी सी छोटी सी गुड़िया का जन्मदिन है। आप सभी आशीर्वाद दीजिएगा।
मालिक बच्ची पर कृपा करना, साईनाथ दया करना। बच्ची को और उसके माता पिता को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ सदा खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। बाबा का आशीर्वाद सदा इस बच्चे पर बना रहे और जीवन में खूब 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 अच्छा कार्य करे, बड़े होकर सफलता को प्राप्त करे और जो भी इच्छा इसकी है साईनाथ सारी इच्छाएं पूरी करे। मेरी मेरे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और 14 अप्रैल को चैताली जी की बेटी श्रीजयी का बर्थडे था, हम विश नहीं कर पाए थे, बट आज हैप्पी बर्थडे श्रीजयी को। मालिक इनको खुश रखे, हेल्दी रखे, हैप्पी रखे। चैताली जी आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा की कृपा से आपके बच्चे हमेशा खुशियों में रहे, साईं कृपा में रहे। जो इच्छा है बाबा हर इच्छा पूरी करें। मेरी मेरे नाथ की श्री चरणों में ये प्रार्थना है। और नीलेश जी का बर्थडे था मंडे को। मालिक उन्हें खुश रखे, हेल्दी रखे, हैप्पी रखे। नीलेश जी आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं कृपा से आप तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें। जो चाहते हैं सारी इच्छा मनोकामना आपकी पूरी हो। मेरी मेरे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि साईं सदैव आपको खुश रखें, हेल्दी रखें और हैप्पी रखें। तो ये कुछ जन्मदिन के नाम थे और जिनकी भी सेहत ठीक नहीं है उन्हें भी साईं स्वस्थ रखें, मेरी बाबा से प्रार्थना है। और आइए अब साईं लीला को सुन लेते हैं एक साथ मिल करके। आइए। ओम साई राम मनु जी। मैं मंगला बोल रही हूँ तेलंगाना से। लास्ट टाइम भी पहली बार मैंने आपको एक लीला भेजी थी। मैंने आज भेजा, कल ही वो लीला शायद इधर चैनल में सबको सुनाया गया। मेरा बाबा का कृपा है। बाबा आपके थ्रू वो लीला इस तरह करवाया। पता नहीं बाबा से मेरा कौन सा जन्म का, कितने जन्म का संबंध है, बंधन है। इसलिए हर दिन मैं आपका प्रेयर सुनती हूँ। बहुत से लोग, अनु जी, हम लोग आपको लीला भेजी थी, आपने शायद इधर फैमिली को नहीं सुनवाया बोल के पूछते रहते हैं, लेकिन मेरी लीला आज भेजा, कल ही सब लोगों को बताया गया। थैंक यू अनु जी, थैंक यू साईं बाबा। और आपकी आवाज़ भी डेली डेली बहुत एनर्जेटिक रहता। कभी भी आप डल से बात नहीं करते। इतना अच्छा, इतना अच्छा कंठ रहता आपका। बहुत एनर्जेटिक से बात करते आप। कभी भी आप ऐसे ही खुशी खुशी से रहना। हम लोगों के लिए, आपके लिए, बाबा को प्रेयर करते हुए आपकी हेल्थ, वॉइस, आपकी फैमिली सब कुछ अच्छा से रहना, खुशी खुशी से। बाबा से मेरी यही प्रार्थना है। मैं जब पहली बार साई सच्चरित्र का पाठ किया था, स्टार्ट किया था 2021 में, जब मेरे फ्रेंड ने मेरे को लेके गई थी, बाबा के बारे में मेरे को पता चला था, तब मैंने पहली बार साई सच्चरित्र का पाठ, साई सच्चरित्र बुक रहता बोल के भी मेरे को नहीं पता था, लेकिन वो मंदिर में एक फैमिली के बेटी का शादी अगर ठीक ठाक से हो गया तो हम लोग 100 साई सच्चरित्र का किताब छपवा के लोगों में बांटेंगे बोल के वो लोग मन्नत मांगे थे। तो उसी तरह किया वो लोगों ने। उस दिन मैं भी मंदिर गई थी, मुझे भी वो किताब मिला साई सच्चरित्र का। तब मेरे को उसको कैसा पाठ करना, क्या करना मेरे को नहीं पता था। मेरी फ्रेंड ने जो वो मंदिर लेके गई, बाबा को मुझसे मिलवाया था, उसने कहा ऐसा पढ़िए मैडम, ऐसा पढ़िए मैडम, ऐसा कीजिए मैडम बोल के। पहली बार मैं पाठ करते करते, मेरा बेटा औरंगाबाद में बीएससी कर रहा था, हम लोग उधर गए, औरंगाबाद से शिरडी गए। मेरी अचानक ट्यूसडे को गए, वेडनेसडे को शिरडी पहुंचे। उस दिन का पाठ पढ़ी मैं, शिरडी में पढ़ी। पहली बार सच्चरित्र का पाठ वेडनेसडे को शिरडी में ख़त्म किया। तो ट्यूसडे के दिन बाबा का देह त्याग हुआ था। वो पढ़ के मैं बहुत रोई,
अचानक मेरे को रोना आ गया। तब से मेरे को साईं बाबा का समाधि देखना है, कैसा होगा, इतने बड़े इतने लंबे बाबा को कैसा दफनाया होगा, मैं देखना देखना देखना। इनसे भी मैं हमारे हस्बैंड से भी बोली मैं, तो ठीक है बोल के हम लोग थर्सडे को सुबह में मंदिर गए। मैं, मेरी बेटा बेटी, मेरे पति, मेरी मम्मी, हम लोग लाइन में खड़े होके मंदिर के अंदर गए। अनु बाबा के नज़दीक थे, तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने आके, मैडम समाधि मंदिर देखिए, इधर है, देखिए देखिए बोल के दाएं तरफ लाइन में थे हम लोग, तो दाएं बाबा के दाएं तरफ लाइन में थे। जाइए जाइए देखिए। हम लोग मेरे को आके बोले, मैं और मेरे मम्मी बच्चे, मैं हस्बैंड जाके, थोड़ा एक छोटा सा होल था, उस होल में से हम लोग समाधि वगैरह देखा, आए और बाबा का आशीर्वाद लिया, बाहर आ गए। बाहर आने के बाद में नीम के पेड़ का पत्ता बहुत मीठा रहता बोल के बोले, वहाँ पे कड़वा नहीं रहता बोल के, फिर जाके पत्ते नीचे गिरे थे, वो लेके खाए, सच में मीठा था। इस तरह मेरी पहली साय सचेत पाठ का पूरा शिरडी में हुआ, और जो मैं चाहती थी वो समाधि देखा। बाद में अनुजी फिर 4-5 बार गई अब तक, लेकिन समाधि को जाना बोले तो बाहर से, द्वारका माई उधर पूरा बाहर से जाना पड़ता। लेकिन हम लोग पहली बार जो देखा वो साईं बाबा के मंदिर मूर्ति के पास ही देखा। मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा, ये सपना है या सच है। मैं इनको भी बोली, तेरा बाबा ऐसा तुम्हारे साथ लीला किया, अपन इधर ही देखे बोल के नो भी बोले। इस तरह पहली लीला। और दूसरी लीला अनु, 2024 दसरा के दिन आपका प्रेयर सुनी मैं। सुनने के बाद में भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में बाबा आके आज खाना, बाबा आप आए ना, आप मेरे घर को आना और मेरा भोग को स्वीकार करना बोल के बाबा से मैं जिद करती रही 12 बजे तक। 12 बजे को एक लड़का गाय लेके आया, आके माँ जी एक गाय को कुछ खाने के दिए दीजिए। ठीक है बोल के मैं अंदर बुला लेके, गाय को अंदर बुला लेके गए घर के अंदर। जाके पहली बार अनु जी गाय ऐसा आने का। हम लोग क्यों बोले तो दूसरे जगह में रहते हैं, मम्मी के ऑपरेशन की वजह से हैदराबाद में मकान लेके रह रहे थे किराए से, तो वहाँ पे तो मेरे हाथ से पूजा वगैरह करके वो गौ माता को मेरे हाथ से खिलाई। मेरे बाबा इस रूप में आके खाए, तो मेरे को इतना ये हो गया, बहुत खुश हो गई मैं। ये मेरी दूसरी लीला थी। और तीसरी लीला छोटी वाली, छोटी क्यों बोले तो समय को ध्यान में रखे हुए छोटी सी लीला, मेरे नाक में की नथनी सिंगल छोटा वाइट स्टोन का रहता, मैं नाक में का नथनी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मेरे को ठीक नहीं आता। तो वो दीपावली के टाइम पे कहीं गिर गया, मंडे के दिन लूज होके गिर गया था। तो अच्छा ठीक है जाने दो, छोटी सी ये चीज़ के लिए बाबा से क्या पूछते बोल के मैं छोड़ दी। 4 दिन हुआ डेली झाड़ू पोछा करते पोछते। तो थर्सडे के दिन सुबह उठी, झाड़ू लगाया, पोछा, स्नान कर लिया, पूजा वगैरह हो गया। बाद में टेबल के पास खड़े के मेरे हस्बैंड से बात कर रहे थे, तो नीचे से देखा, ये क्या अभी पूरा क्लीन करी, ये कचरा कहाँ से आया, ये कहाँ से गिरा है बोल के हाथ में से लेके देखने से मेरा नाक में का वो नथनी था, छोटा स्टोन वाला। हम लोग सब आश्चर्य हो गए, बाबा का इतना मेरे ऊपर केयर है, इतना स्पेशल केयर है। क्यों बोले तो पहले भी मैं, मेरे बेटा को ऐसा हुआ जब मेरे को इतना तरक्की मिली, गवर्नमेंट जॉब आया, अच्छा घर में शादी, ये पूरा मेरे बाबा की वजह से हुआ। लेकिन वो पूरा बाबा का लीला है बोल के मेरे को नहीं पता था। जब से आपके चैनल से जुड़ी हूँ तब से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, बाबा को जो मांगती हूँ वो मिल रहा है। अभी 4 वीक से साई सचेत्र गुरुचरित्र का पाठ कर रही हूँ, एक संकल्प रख के। देखना है वो संकल्प होने के बाद में वो लीला भी बताऊंगी दीदार, साई दीदार फैमिली को, और आपको, आपके माता पिता को, सबको मेरा प्रणाम। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो बाबा के श्री चरणों में एक ही भक्त ने आज 3 लीलाएं सुना दी, देख लो, है कि नहीं कृपा बाबा की। बाबा कहते तुम सुनने वाले बनो, मैं तो लीला रोज़ करने को तैयार हूँ।
तो बस बाबा की कृपा ऐसे ही हर भक्त पर बरसती रहे। बहुत अच्छा लगा आपने हमारे साथ लीला को शेयर किया। बहुत बहुत खुश रखें साईनाथ आपको, आपके परिवार को। ऐसे ही साईं कृपा आप पर सदैव बरसती रहे और आप जहाँ भी रहें सुखी रहें, समृद्ध रहें, खुश रहें, मेरी बाबा से प्रार्थना है। तो आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे प्रभु, सबको खुश रखना, सबकी झोली खुशियों से भरना, सबके घर आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। जो दुविधा में हैं उनको सुविधा पहुँचाइए मेरे साईं, सबके घर जाइए मेरे बाबा, सबको दर्शन दीजिए, सब पर कृपा कीजिए और सबके मन को शांति मिले, ऐसे अपने भक्त को हौसला दीजिए, शक्ति दीजिए, साहस दीजिए प्रभु, हम सबकी रक्षा कीजिए। तो चलिए साईं श्री चरणों को स्पर्श करते हुए, बाबा के श्री चरणों को आइए दिन की शुरुआत करते हैं। प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। साईं कृपा आप पर, हम पर, सभी पर बरसती रहे, मेरी नाथ श्री साईनाथ के चरणों में ये प्रार्थना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। ओम साई राम, जय जय साई राम।